यह है PTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं PTV ग्लोबल। तुम्हारा प्यार मेरे अंदर जिंदा रहा, सांस लेता रहा, पर तुम्हें कहा चाहिए सा एक एहसास कुछ दूर है, कुछ है पास। कोई चांद जमीन पर उतरे और प्यार की प्यासे हूँ बुझा नहीं प्यास। कितनी दूर कितने पास। हाँ, माँ बनकर पाला है, लेकिन कभी माँ बनकर दिखाया नहीं आने। किंजा, लेकिन बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आनिया का रिश्ता शाहजेब से तय हो? तुम मेरा फैसला जानते हो शाहजेब। वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं। मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ कि कल बाकायदा तौर पर मैं शादी की तारीख लेने आ रही हूँ। तुम मुझे उनके सामने जलील करवाना चाहते हो? अन्ना भी मेरी पेशेंट, मेरी दोस्त, पता है कौन? अली की बीवी है और वो मुझसे ही कह रही है कि मैं उसका शौहर। शाहजेब आनिया अपने घर के किसी कोने में डालकर भूल जाए और किंजा को याद करता रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं अस्मी, नहीं, मैं किंजा से बात करूंगा। कहने और करने में कोई फर्क नहीं होता, कम से कम मेरे लिए नहीं। दावा मत करो आनिया, कहीं ऐसा ना हो कि जब पानी देने का वक्त आए तुम पीछे हटो। इतना अरसा मेरे साथ रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं सकी। नहीं, नहीं, बल्कि मेरा कसूर। जानती किंजा की शादी शाहजेब से कर दे प्लीज। उसने अच्छा नहीं किया, उसने इनकार करके अच्छा नहीं किया। वो शादी से इनकार करके समझ हुआ कि तुम हमारी औलाद नहीं हो। नहीं मामा, मामा बस करें, मैंने खुद नहीं किया है। मामा मैं नहीं जानती थी कि शाहजेब वही जिमी है जिसकी आनिया से शादी हो रही है। हमारी बच्चियां नहीं है आजम, सिर्फ एक बेटी है आनिया, बस। कितनी दूर कितने मैं और शाहजेब जैसे एक दुकान की जद में है। मैं पापा की वजह से अली को ना हासिल कर सकी और शाहजेब अपनी माँ की वजह से अली की बेटी को। बेटा, वो लड़की अली की बेटी है क्या? जी तो तुमने बताया नहीं? कैसे बताती हूँ? बहुत से लोग एक साथ जो आए थे, मैं तो होश खो बैठी थी जब मुझे पता चला कि अजमत अली की बीवी है। आपको पता भी, मैंने आनिया से वादा कर लिया था कि उसके बाप को उस औरत से छीन के ले आऊंगी। उनको तो पता भी नहीं कि वो औरत मैं ही। तो
उससे मिला ही नहीं और ना ही मैंने मिलने की कोशिश की। तो शाज़ेब क्या करेगा? वो भी बेचारा मेरी तरह से अजीब कश्मकश में है। माँ की बात माने तो अज़ाब, ना माने तो। वैसे अन्ना, मोहब्बत कितना बर्बाद कर देती है ना इंसान को। नहीं बेटा, मोहब्बत तो आबाद करते हैं, बर्बाद तो हमारे फैसले करते हैं जो गलत होते हैं, बगैर सोचे समझे किए जाते हैं। शाज़ेब बेटा, जी आप फिर दुखी हैं? दुखी? अब तो शायद मुझे ऐसे ही रहना है काका, आपको आदत हो जानी चाहिए। क्यों? अल्लाह ना करे आप हमेशा ऐसे रहें। बेगम साहिबा आपसे नाराज होकर गई हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं, कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएंगी और इस शादी पर आमादा भी हो जाएंगी, जिसे आप चाहते हैं। अब तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन किंजा तो आनिया की एग्जाम है और उन्हीं के साथ रहती है। क्या? तो आपको पता नहीं था क्या? पता होगा तो मैं किंजा की कभी हौसला अफजाई ना करता। ओहो, तो वो लड़की आपको घर में नजर भी नहीं आई बिल्कुल? उसने सब कुछ जानबूझकर किया काका, झूठ बोलती रही मुझसे, छुपाया मुझसे, इसलिए मैं अब उसे शादी नहीं करना चाहता। बेटा, अगर आप बेगम साहब को ये बात बता देते तो बात इतनी ना बढ़ती। उनका मकसद तो आदम साहब की बेटी से किया हुआ तुम्हारे वालिद का वादा पूरा करना था, वो छोटी सी थी। क्या बातें कर रहे हैं आप मामू काका? मेरा रिश्ता आनिया के साथ तय हुआ था, उससे रिश्ता तोड़कर किंजा से कैसे जोड़ लेता, और अगर जोड़ लेता तो आनिया से कैसे सामना करता, अगर ये भी लेता तो दोनों बहनों के रिश्ते की नौयत रह जाती। ये भी तो सोचिए। इसमें कौन हो सकता है? मामू काका, कोई भी हो बोल दीजिएगा, मैं घर पे नहीं। आप? जी शाज़ेब हैं? नहीं, वो घर में नहीं है। अच्छा, चले मैं इंतजार कर लेती हूँ। अरे नहीं, घर में नौकरों के सिवा कोई नहीं, और इस तरह आपका इंतजार करना मुनासिब नहीं लगता। अगर उनका भी पता नहीं कि वो रात को घर आएंगे भी या नहीं। आंटी तो होंगी ना, मैं उन्हीं से मिल रही हूँ। बीबी, वो तो इस्लामाबाद जा चुकी है। अच्छा, चलें ठीक है। शाज़ेब आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। जी बेहतर। कौन था होगा? शाज़ेब में वो किंजा भी आएंगी। मैंने उनसे कहा आप नहीं है घर। अच्छा किया, जगह खाना खा, मैं नहीं खाऊं। मामा हौसला करें। बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज डॉक्टर पे ले चलो। मगर उसमें इस वक्त रात बहुत हो गई, वहां तो कोई डॉक्टर होगा नहीं, यहाँ किसी करीब अस्पताल में चलते हैं। नहीं, मुझे किसी और को नहीं दिखाना। मामा आप ये दवा ले, आप हॉस्पिटल जाएंगे। एक तो उसमें आजकल तुम्हें टेंशन बहुत ज्यादा हो। नहीं, आप कोशिश करें सोने की। हाँ बेटे,
उसमें क्या हुआ? सब बहुत दर्द हो रहा है। अब तो डॉक्टर जुनेजा कहीं होंगी, प्लीज चलो। हाँ हाँ चलते, अभी चलते हैं। एक सेकंड। अल्लाह। आनिया, आनिया जरा इधर आओ बेटा। चलते हैं, अभी चलते हैं। बेटा मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मामा को अस्पताल ले जाना। तुम जाके गाड़ी निकालो। और किंजा को पापा वो तो दरवाजा नहीं खोल रही है। चलो छोड़ो, तुम गाड़ी निकालो जल्दी। शाबाश, उसमें हिम्मत करो। अभी चलो उठो, चलो अभी चलते हैं। क्या चाहते हो तुम? जो बेटा तुम जाकर खेलो। खेलने की जगह नहीं है यहाँ पर। तो बेटा तुम जाकर खेलो। बेशक मामा गुस्से में है, मैं नहीं चाहता कि रात को ड्रामे ख्वाब आए। हाँ, तो कुछ पूछा था तुम चाहते क्या? एक शौहर अपनी बीवी से क्या चाहेगा तुम? तुम जानते हो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। रमेश, देखो तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बात दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। Just shut up! Get out of here! देखो, चीखो मत। अगर तुम ये समझती हो ना कि तुम्हारे चीखने से मैं डर जाऊंगा और दोबारा नहीं आऊंगा, तो तुम ये रॉन्ग। See you soon. I hope not. सॉरी बेटा, वो मामा से कुछ नहीं डिस्कस करनी थी ना। लेट्स गो। जी, आप अली आजम है ना? जी हाँ। और आप? आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम फराज है और मैं डॉक्टर जुनेजा का हस्बैंड हूँ। पापा मामा की तबीयत। I'm sorry, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। We are in a hurry, okay? जी प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। आओ बेटा। मुना, ऑफिस में कोई भी नहीं है और वैसे भी लंदन से क्लाइंट्स आए हैं, आपका वहाँ होना जरूरी है, वरना हमारी डील। क्या? उसमें मैं जल्द घर वापस आ जाऊंगा। ऐसा करना, जब तुम लोग घर जाओ तो मुझे फोन कर देना। जी पापा। ओके, खुदा हाफिज पापा। मिस जुनेजा, मामा की तबीयत बहुत खराब है। ओह माय गॉड, इनको लेके आओ जल्दी, आओ मेरे साथ। मामा प्लीज। शाहजेब मियाँ बहुत परेशान है बेगम साहिबा। आप तो जानती हैं वो आपको नाराज नहीं देख सकते, रात रात भर जागते रहते हैं। आपका क्या ख्याल है? आपका हम निकालिए। फिर आप वापस आ जाइए बेगम साहिबा। नहीं अम्मू काका, कभी कभी आपको एहसास दिलाने के लिए माँ बाप को ये दुख भी उठाना पड़ता है।